सबनम की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसका पति राकेश हमेशा शहर से बाहर रहता। कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा सपना। घर में सिर्फ सबनम और उसके ससुर, 55 साल के जगदीश जी। जगदीश जी फिट थे, चौड़े कंधे, गहरी आवाज और आंखों में वो चमक जो उम्र को झुठला देती थी। सबनम 26 की, लंबे बाल, गुलाबी सलवार कमीज में लिपटी, घर की मालकिन थी लेकिन अकेली। एक शाम राकेश का फोन आया। सबनम, 3 महीने और लगेंगे, तुम संभालना। फोन कटा। सबनम उदास हो गई। जगदीश जी किचन में चाय बना रहे थे। वो बोले, बेटा उदास मत हो, घर में मैं हूं ना। उनकी आवाज में गर्माहट थी। सबनम ने मुस्कुरा कर देखा। ससुर जी, आप तो मेरे लिए पापा जैसे हो। जगदीश जी हंसे, पापा? अरे, मैं तो अभी जवान हूं, देखो। और उन्होंने अपनी शर्ट की बाह चढ़ाई। मांसपेशियां कसी हुईं। रात का खाना। सबनम ने स्पेशल बिरयानी बनाई। जगदीश जी ने तारीफ की, वाह सबनम, तुम्हारे हाथों का जादू है। राकेश को तो पता ही नहीं क्या खो रहा है। सबनम शर्माई, ससुर जी। लेकिन उसकी आंखें नीची थी, होठों पर हल्की मुस्कान। जगदीश जी ने प्लेट साइड रखी, पास खिसके। सबनम, घर में कोई नहीं है, तुम अकेली हो। मैं भी अकेला। उनकी उंगलियां सबनम के हाथ पर फिसलीं। गर्म, मजबूत। सबनम का दिल धड़का। वो बोली, ससुर जी, ये। लेकिन आवाज कांपी। जगदीश जी ने फुसफुसाया, शशश, राकेश को पता नहीं चलेगा। घर का फायदा घर में ही रहना चाहिए ना। उनकी सांस सबनम की गर्दन पर लग रही थी। सबनम ने आंखें बंद की। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दोनों की सांसें। अगली सुबह सबनम किचन में थी। जगदीश जी पीछे से आए, कमर पर हाथ रखा। चाय बन रही है, मैं भी मदद करूं? सबनम हंसी। ससुर जी, आप तो। लेकिन विरोध नहीं किया। जगदीश जी बोले, राकेश दूर है, लेकिन घर की गर्माहट तो बनी रहनी चाहिए ना। सबनम ने पलट कर देखा, आंखों में शरारत, होंठ-होंठ पर निमंत्रण। दिन बीतते गए, रातें लंबी होती गई। जगदीश जी का बेटा अब सबनम हो गया। घर में कोई नहीं था, लेकिन खामोशी में बहुत कुछ बोल रहा था। सबनम की सलवार का नाड़ा ढीला रहने लगा। जगदीश जी की शर्ट घर में कम दिखती। राकेश का फोन फिर आया, सबनम, घर ठीक है? सबनम मुस्कुराई, बिल्कुल, पति देव। ससुर जी बहुत ख्याल रखते हैं। पर्दे के पीछे